ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शनिवार है। आज विनायक चौथ का व्रत रखा जाएगा। यह दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने वालों पर श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीष देते हैं और उसके जीवन के सारे कष्टों को हर लेते हैं। हर माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट चौथ के नाम से और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को चंद्रमा उदय होने पर व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि आती है उस दिन चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित माना गया है। जो व्यक्ति चतुर्थी के व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा करता है उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है तथा घर में धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। जीवन में पुण्य का संचार होता है। यदि किसी खास कामना से चतुर्थी का व्रत रखा जाए तो गणेश जी भगवान अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं उन्हें चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। कहते हैं इससे जीवन में शांति का अनुभव होता है, तनाव दूर होकर ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है। चतुर्थी के व्रत रखें तो पूजा के समय उन्हें दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। वैसे भी हम बुधवार को भगवान गणेश को सिंदूर से तिलक करके दुर्वा अर्पित करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर किसी के विवाह में अड़चन आ रही है तो 1 साल व्रत का संकल्प लेकर गणेश जी भगवान के व्रत करने चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में विवाह के योग बनने लगते हैं। तो अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। इससे पहले एक श्रोता ने 2 दिन पहले निवेदन किया था कि आप रोजाना धरती माता की कथा सुनाएं। हम 7 दिन नियम से सुनना चाहते हैं। तो धरती माता की कथा अलग से प्रस्तुत की गई है। जो भी विष्णु भक्त नियम लेकर कार्तिक के महीने में धरती माता की कथा सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे थे तो पार्वती माता का मन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने भगवान भोले शंकर से कहा कि स्वामी, अपने चौपड़ पासा खेलते हैं, इससे हमारा समय व्यतीत हो जाएगा। तो भोले शंकर ने कहा कि बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो शिव पार्वती दोनों सोचने लगे। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित किए और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। तो वह बोला कि ठीक है, आप खेल शुरू करो। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी ने चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। तो जैसे ही खेल समाप्त हुआ तो बालक से पूछा कि हार जीत का फैसला करो। तो बालक ने कहा कि महादेव जी जीते हैं। तो यह सुनते ही माता पार्वती को गुस्सा आ गया और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। उससे कहा कि तू लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहे, यही मेरा श्राप है। तो बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी। कहा कि हे माँ, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भावना के कारण या जानबूझकर कुछ नहीं किया है, आप मुझे माफ़ कर दो। तो वह बालक बार बार माता पार्वती से माफ़ी मांगने लगा। तो पार्वती माता पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। महादेव ने भी उसे बार बार कहा कि पार्वती, ये बच्चा है, तुम इसे क्षमा कर दो। तो पार्वती माता ने अपने गुस्से के आगे किसी की नहीं सुनी और महादेव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। वह बालक बेचारा लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन वहाँ पर नाग कन्याएं आई और वो वहाँ पर पूजा कर रही थी। तो उस बालक ने उनसे पूछा कि हे देवियों, आप क्या कर रही हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो नाग कन्याएं कहने लगी कि पहले आप ये बताओ कि तुम यहाँ पर लंगड़े होकर कीचड़ में कैसे पड़े हो।
तो उसने अपनी सारी व्यथा उन नाग कन्याओं को सुनाई। तो सुनकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और वे कहने लगी कि हमारा तो आज गणेश जी का व्रत है और गणेश जी की पूजा करने के लिए यहाँ पर आई हैं। तुम भी अगर इस व्रत को करो तो इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। तो वह बालक कहने लगा कि आप मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ तो मैं आपका बड़ा ही एहसान मानूंगा। तो उन नाग कन्याओं ने उस बालक को गणेश पूजन और व्रत की सारी विधि बतला दी, फिर वहाँ से चली गई। तो वह बालक सारी विधि जानकर गणेश जी के व्रत करने लगा। उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत की और पूरी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किया करता था। तो उसके पास गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा घास के अलावा कुछ भी नहीं था, पर वह बड़े ही प्रेम पूर्वक गणेश जी को रोजाना दुर्वा घास अर्पित किया करता था। तो गणेश जी भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन देकर मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तो उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी, अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो मुझे देखकर प्रसन्न हो। तो गणेश जी भगवान बालक को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। तो उसे सही सलामत अपने पैरों पर चलते हुए देखकर भगवान भोले शंकर को बड़ी ही हैरानी हुई। वो पूछने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो उस बालक ने भगवान शंकर को 21 दिन गणेश पूजा वाली बात बताई, जिसे सुनकर भोले शंकर बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। तो शिव जी पार्वती को खुश करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तो पार्वती भगवान शिव से पूछने लगी कि हे स्वामी, आपने क्या किया था जिससे आपके प्रति मेरी नाराजगी समाप्त हो गई है। तो भगवान शिव ने 21 दिन श्री गणेश व्रत के बारे में माँ पार्वती को बताया। तो पार्वती माता कहने लगी कि इस व्रत को मैं भी करूँगी। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के प्रभाव से मेरा बेटा कार्तिकेय मुझसे मिलने जरूर आएगा, क्योंकि कार्तिकेय माता पार्वती और भगवान शंकर से नाराज होकर चला गया था जब शिव और पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा ली थी, जिसमें गणेश जी विजयी हुए थे और कार्तिकेय नाराज होकर वहां से चले गए थे। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए 21 दिन तक गणेश व्रत किया और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। जब 21 दिन पूरे हुए तो माँ पार्वती ने गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माताजी से मिलने के लिए आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जो कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को तरक्की और उन्नति के लिए गणेश पूजन और गणेश जी का व्रत जरूर करना चाहिए, पर ध्यान रखें कि इस व्रत के अंदर चंद्रमा के दर्शन ना करें। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं राजा चोल की कथा। बहुत समय पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से जाने गए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे तो उनके शासन काल में उस राज्य में कोई भी मनुष्य गरीब, दुखी या पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए हुए थे, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा सोने के बने हुए सुंदर फूलों से उनका पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके ज्यों ही वो बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ गई, जो उन्हीं के कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम था विष्णुदास।
उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था और वह निकट आकर भगवान के सामने विष्णु सूक्त का पाठ करने लगा। फिर उसने देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। और राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वो सारी की सारी तुलसी पूजा से ढक गई। तो यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और वो कुपित होकर कहने लगे कि हे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सोने से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, पर तुमने तुलसी के पत्ते चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो। तो राजा की यह बात सुनकर उस ब्राह्मण विष्णुदास ने कहा कि हे राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। आप यह तो बतलाइए कि आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है। तब नरपश्रेष्ठ चोल ने हंसकर कहा कि तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु जी को खुश करने के लिए क्या कभी यज्ञ, क्या कोई कभी दान किया है, क्या कभी किसी देव मंदिर का निर्माण करवाया है? तुमने तो बस तुलसी के पत्ते चढ़ा दिए और अपने आप को सबसे बड़ा भक्त मान लिया, और इतना कर लेने पर तुम्हें अपनी भक्ति पर गर्व हो गया। तो यहाँ पर जो सारे ब्राह्मण हैं वो इस बात को अच्छे से सुन ले कि भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये करता है। इस बात का पता अपने आप चल जाएगा कि किस में कितनी भक्ति है। इस तरह कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए और फिर वहाँ उन्होंने महर्षि मधुगल आचार्य को बुलाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। और उधर विष्णुदास ने श्री हरि को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर होकर व्रत का पालन करते हुए वहीं पर विष्णु जी के मंदिर में ही रुक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा की और एकादशी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया। नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते, नियमों का आचरण करते। वे प्रतिदिन चलते फिरते सोते सब समय भगवान श्री हरि विष्णु का ही स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि हर जगह समान हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उस भोजन को चुरा कर ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो दोबारा भोजन बनाते तो उनके पास पूजा के लिए समय नहीं बचता और उनके रोजाना का नियम भंग हो जाता। तो दूसरे दिन उसी समय विष्णुदास भोजन बनाकर भगवान श्री हरि को भोग अर्पण करने के लिए गए। तभी किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन को चुरा कर ले जाता। तो यह देखकर विष्णुदास बड़े ही हैरान होते और वे मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे थे कि ऐसा कौन है जो प्रतिदिन आकर मेरी बनाई हुई रसोई चुरा कर ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो ये तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं विष्णु जी को अर्पण किए बिना तो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, जो कि एक वैष्णव के लिए उचित नहीं है। लेकिन मुझे उपवास करते हुए 7 दिन हो गए हैं। इस तरह भूखा प्यासा रहकर मैं व्रत में कब तक संलग्न रह सकूंगा। आज मैं अपने बनाए हुए भोजन की रक्षा करूंगा। देखता हूं कि ऐसा कौन है
जो मेरे पीछे से आकर मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। तो मन में इस तरह निश्चय करके विष्णुदास ने अपने लिए भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करके वहीं एक जगह छिपकर खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि एक चंडाल आ रहा है, जो रसोई का अन्न हर कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। उसके मुख पर बड़ी दीनता छा रही थी। उसके शरीर में हड्डी और चमड़ी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। तो उसे देखकर ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा कि भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये लो घी ले जाओ। तो इस तरह कहते हुए ब्राह्मण विष्णुदास को आता देखकर वह चंडाल भय के मारे वेग से भागने लगा, लेकिन अत्यधिक कमजोर हो जाने के कारण थोड़ी ही दूरी पर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़ी तेज गति से उसके पास आए और उसकी हालत देखकर उसे दया आ गई। तो अपने साफे से उसे हवा देने लगे। थोड़ी देर बाद जब वह चंडाल खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा कि वहाँ चंडाल नहीं है, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए सामने खड़े हैं। तो अपने प्रभु को इस तरह प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए और वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा ही रूप देकर बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। तो विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु को बुलाया और कहा कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। और देखो मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया, अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा सभी ब्राह्मणों को तृप्त किया, तो भी भगवान विष्णु मुझ पर अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। और विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही सबसे बड़ा कारण है। इस तरह कहकर राजा अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। क्योंकि राजा चोल के कोई संतान नहीं थी, वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसीलिए उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। तो भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गई और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से कहने लगे कि हे भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस तरह कहकर वे सबके देखते ही देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को हृदय से लगाकर अपने श्रेष्ठ विमान पर बिठाया और अपने साथ बैकुंठ धाम को ले चले। तो इस तरह जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु इन दोनों को अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब आपने सुनेंगे शनि देव की कथा। बोलो शनि देव की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि हे देवराज,
आज आपको हमारा ये निर्णय करना है कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी एक को बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूं ही सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद में देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वे सभी का न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। तो जैसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद में उनके वहाँ आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने कहा कि राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। तो देवताओं की बात सुनकर विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे। सोचने लगे कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को छोटा या बड़ा कहकर कष्ट देने से मुझे उनके क्रोध का प्रकोप सहन करना होगा। इसमें भयंकर हानि भी हो सकती है। तो इस तरह सोचते सोचते विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार 9 आसनों को सभी देवताओं के पीछे रख दिया और फिर देवताओं को कहा कि अब आपको अपने अपने सिंहासन पर बैठना है। तो देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ वो सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जान लिया और क्रोधित होकर कहने लगा कि राजा विक्रमादित्य, आपने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरह गुस्से में शनिदेव कहने लगे कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, जिसे 7.5 कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच सकता। तो इस तरह शनिदेव का क्रोध राजा विक्रमादित्य चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अन्य देवता तो प्रसन्नता के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। यह बात राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते थे। 1-2 दिन तक तो राजा के मन में यह बात चलती रही कि मेरी वजह से शनिदेव दुखी हो गए हैं, और फिर राजा अपने काम काज में भूल गए। पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु शनिदेव अपने अपमान को कभी नहीं भूले। उन्हें तो वो बराबर सूल की तरह चुभ रहा था। तो शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। जब इस बात का पता राजा विक्रमादित्य को लगा कि राज्य में कोई घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। तो अश्वपाल व्यापारी के रूप में आए शनिदेव के पास पहुँचे और राजा के घोड़े खरीदने की बात कही। तो व्यापारी ने कहा कि घोड़े बहुत कीमती हैं, आपके राजा नहीं खरीद सकते। तो अश्वपाल ने जब वापिस आकर घोड़ों के बारे में बता दिया कि घोड़े बहुत कीमती हैं और व्यापारी कह रहा है कि आपके राजा घोड़े नहीं खरीद सकते,
तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वहाँ चलकर गए और वहाँ जाकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़े एक से बढ़कर एक थे, राजा को बड़े ही पसंद आ रहे थे। तभी देखते देखते राजा ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़ों के व्यापारी से कहने लगे कि मुझे यह घोड़ा पसंद है, इसका क्या दाम लोगे मुझे बताओ, तुम्हें मुँह मांगा दाम दिया जाएगा। तो व्यापारी कहने लगा कि आप इस पर सवार होकर इसकी चाल तो देख लो, अगर कोई कमी हुई तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा को व्यापारी की बात बड़ी पसंद आई। सोचने लगे कि व्यापारी कितना अच्छा है, घोड़े एक से बढ़कर एक है, फिर भी कह रहे हैं कि चाल देखकर घोड़े खरीदो। तो राजा बहुत ही खुश हुए और घोड़े की चाल देखने के लिए उस पर सवार हो गए। तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन घोड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज से तेज दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया। तो यह देखकर राजा भी घबरा गए कि घोड़ा रुक क्यों नहीं रहा है। तो फिर अचानक से वह घोड़ा एक घने जंगल में घुस गया और राजा को वहीं गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा को तो अपने नगर लौटने के लिए रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास से बेचैन हो गए थे। सूर्य अस्त होने वाला था, तो राजा को एक रास्ता नजर आया। उस रास्ते पर चलते चलते जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ों को लेकर अपनी गांव की तरफ जा रहा था। तो राजा ने उससे पानी मांगा, तो उस चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। तो राजा को पानी पीकर बहुत ही संतुष्टि मिली। तो राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और फिर उससे पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है। तो वह चरवाहा कहने लगा कि यह पास ही के नगर में जाता है। तो राजा उसी रास्ते पर चलते हुए पास के नगर में पहुंच गए। नगर में घुसते ही एक सेठ की दुकान थी, तो दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की। तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ, पर राजा ने ये नहीं बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। तो राजा वहाँ कुछ देर बैठे रहे। तो राजा के बैठने से सेठ जी की तो खूब बिक्री हुई। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी बड़ा भाग्यवान है, जब से दुकान पर आकर बैठा है तब से बहुत अच्छी बिक्री हुई है। तो वह खुश होकर राजा से कहने लगा कि आप मेरे घर पर भोजन करें और यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और सेठ जी के साथ चल पड़ा। सेठ जी राजा को अपने घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही राजा को भोजन परोसा, तो राजा तो भोजन करने लग गए। जिस कमरे में राजा भोजन कर रहे थे उसमें एक खूंटी पर बहुत ही कीमती हार लटका हुआ था। तो सेठ जी कुछ समय के लिए बाहर आ गए। सेठ जी के कमरे से बाहर निकलते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जी ने कमरे में लौटकर देखा कि खूंटी पर हार नहीं है। तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस समय कमरे में राजा अकेले ही थे। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो नौकरों ने वैसा ही किया, राजा को रस्सी से बांध लिया और उस नगर के राजा के पास लेकर चले गए और चोरी करने के बारे में बता दिया। तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो राजा कहने लगे कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है, मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वहाँ बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता। अगर किसी को दया आती तो उसके मुंह में भोजन दे देता, और अगर कोई शरारती बच्चे होते तो वे उस पर पत्थर मारते। अब राजा विक्रमादित्य तो अपने भाग्य को कोस रहे थे।
कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सज़ा मुझे इस तरह मिल रही है। राजा को शनिदेव के प्रकोप की बात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद वहाँ से एक तेली गुजरा। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो देखा कि इसके हाथ पांव कटे हुए हैं। फिर भी यह मेरे तो काम आएगा, मैं इसे ले जाकर कोलू पर बैठा दूंगा तो कम से कम आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहेगा और इतने में मैं कोई और काम कर लूँगा। तो यह सोचकर तेली ने राजा को वहाँ से उठाया और अपने घर ले जाकर कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इस तरह 7 साल बीत गए। शनि की 7.5 का प्रकोप पूरा होने वाला था। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य रात को मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। तो राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासी तेली के घर गई और कहा कि तुम्हारे घर जो आदमी मेघ मल्हार गाता है उसे राजकुमारी साहिबा ने बुलाया है। तो तेली ने कहा कि वो तो अपंग है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो दासी ने वापस लौटकर राजकुमारी को अपंग के बारे में बता दिया कि तेली के घर बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी रखा है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, वही मेघ मल्हार गाता है। पर राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग से विवाह करने का निश्चय कर लिया और खाना पीना छोड़कर उदास होकर बैठ गई। जब इस बात का पता राजा और रानी को लगा तो वो अपनी राजकुमारी के पास आए और पूछा कि बेटा, इस तरह से खाना पीना त्याग कर उदास होकर क्यों बैठी हो। तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, तेली के घर एक अपंग आदमी है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप तो सुनकर हैरान हो गए। राजा और रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रही है। पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए अन्न जल का त्याग करके बैठी रही और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा और रानी बहुत ही उदास और दुखी हो गए। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मोहिनी इस तरह सब कुछ त्याग कर बैठी है, अगर यह इसी तरह भूखी प्यासी बैठी रही तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो राजा कहने लगे कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अपनी राजकुमारी को इस तरह उदास और दुखी नहीं देख सकता, पर तुम ही बताओ, अगर मैंने उस अपंग के साथ इसकी शादी कर दी तो क्या यह सुखी रह पाएगी? और सारे नगरवासी क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी एक अपंग के साथ करवा दी। तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे स्वामी, इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मोहिनी मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी उसी के साथ कर दो। तो राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ अपनी राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया है। तो उसी समय राजा को वह न्याय वाली बात याद आ गई। तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा करने की कृपा करें, मुझे सजा मिल गई है। हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन से मेरी 7.5 पूरी हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ।
और जो भी स्त्री पुरुष मेरी शनिवार के दिन पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह कहकर शनिदेव राजा के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव तो सही सलामत हैं। तो यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। मन ही मन राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को सुनाई। तो मोहिनी ने यह समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और यह खबर तेजी से पूरे नगर में फैल गई कि तेली के यहाँ अपंग आदमी के हाथ पैर फिर से आ गए हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? तो जैसे ही इस बात का पता सेठ जी को लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। तो सेठ जी कहने लगा कि राजन, अब आपको मेरे घर पर चलकर भोजन करना होगा। तो राजा को साथ लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जैसे ही राजा भोजन करने लगे तो फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार वापिस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो राजा कहने लगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि दोष था, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। तो यह कहकर सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोने के आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैनी नगर पहुँचे। तो राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया। राजा से पूछने लगे कि राजन, इतने दिन आप कहाँ थे? तो राजा ने अपनी प्रजा को सारी बात बताते हुए कहा कि आज के बाद हमारे पूरे नगर में शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा सुने, ताकि आप सब पर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अपने सुनेंगे लड्डू गोपाल की। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। एक समय की बात है कि एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े ही प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि दोनों के धर्म अलग अलग थे, लेकिन विचार दोनों के एक ही थे। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। जो हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और वह प्रतिदिन उन्हें एक बालक की भांति नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी और फिर पहले माखन मिश्री का भोग लगाती। उसके बाद जो भी स्वयं भोजन करती, पहले लड्डू गोपाल को खिलाती। वह बुढ़िया लड्डू गोपाल को अपने बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए जब भी कहीं बाहर जाती तो उसके लिए फल, खिलौने आदि चीजें लेकर आती और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती, खेलने के लिए खिलौने देती। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। जब वे दोनों पूजा पाठ और सारे कामों से मुक्त हो जाती तो बचे हुए समय में एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें किया करती थी। दोनों का ऐसे ही समय बीत रहा था। एक समय की बात है कि सावन का महीना चल रहा था। हिंदू महिला ने तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बनाया।
तो उसने अपनी अति प्रिय जैन धर्म की महिला से कहा कि बहन तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो कहने लगी कि नहीं बहन, मैं थोड़ी अस्वस्थ रहती हूँ। वृद्धावस्था अधिक होने के कारण मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, इसीलिए तुम चली जाओ। अगर मुझे साथ लेकर जाओगी तो मुझसे तो ज़्यादा चला फिरा नहीं जाएगा, इससे तुम्हें ही परेशानी होगी और मेरे कारण तुम्हें तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। कोई बात नहीं, तुम खुशी से जाओ। तो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। जाते वक्त उसने अपनी जैन महिला से कहा कि बहन, मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलती तो मैं लड्डू गोपाल को साथ ले चलती, पर अब तुम जब घर पर हो तो मैं उसे तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। तुम लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखना और एक बालक की भांति स्नेह देना और उसे कभी भी परेशान न होने देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और फिर कहा कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। तो हिंदू महिला अपनी सखी की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और संतुष्ट होकर तीर्थ यात्रा को चली गई और जैन महिला ने सारा काम संभाल लिया और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी। बड़े उत्साह और उमंग के साथ पहले खुद स्नान किया और फिर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी करने लगी। और जैसे ही वो लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी। तो वह तो हैरान हो गई क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। तो जैन धर्म की महिला को लगा कि मेरी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। तो यह सोचकर वो बड़ी ही परेशान हुई। उसे पता नहीं था कि लड्डू गोपाल ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जब भी वो अपनी सखी के पास आती और लड्डू गोपाल को देखती थी तो उस समय लड्डू गोपाल वस्त्रों और आभूषणों से सजा हुआ होता था। तो उसे इस बात का पता नहीं था कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए हैं, उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वो तो सोच सोचकर बस परेशान हो रही थी। सोच रही थी कि मेरी सखी जब लौट कर आएगी तो मैं उससे क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। तो यह सोचकर वह तो चिंता में बैठी रही। तभी उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी, जिससे उनके टेढ़े पांव सही हो जाएंगे। अब वो तो रोजाना दिन में कई बार लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी और जैसा कि श्री कृष्ण भगवान का स्वभाव है, वो तो इतने कृपालु और दया निदान है, तो वो उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने अपनी अपार कृपा लुटा दी। एक दिन वह महिला रोजाना की तरह प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी। तो उसकी नज़र पैरों की तरफ पड़ी तो देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं। तो यह सब देखकर वह महिला खुशी से फूली नहीं समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगी। 1 महीना पूरा हुआ तो हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापिस आई। सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शनों को लालायित थी, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल के पास गई। जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल तो खड़े थे। तो वह सोचने लगी कि शायद ये मेरा लड्डू गोपाल नहीं है। तो वह जल्दी से अपनी सखी के पास गई और पूछने लगी कि बहन, मैं तुम्हें लड्डू गोपाल देकर गई थी, वो कहाँ है? और जो लड्डू गोपाल हैं वो कहाँ से आए हैं? तो उसकी सखी ने सारा वृतांत उसे कह सुनाया। तो यह सुनकर हिंदू धर्म की महिला समझ गई कि यह सारा खेल मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास जा पहुंची। उनके चरणों में गिरकर कहने लगी कि मेरे कन्हैया, मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई प्रकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। फिर वह दौड़ी दौड़ी अपनी सहेली के पास आई और कहने लगी कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता।
तुझे पता नहीं कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो वैसे ही थे, क्योंकि उनका बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे कर दिए। धन्य हो बहन, जो मुझे सालों की तपस्या करने पर भी फल नहीं मिला, वो तुमने 1 महीने में प्राप्त कर लिया। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। कार्तिक का महीना आया तो सास अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, मैं तो कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। आपके बेटे तो अभी परदेश गए हैं, मैं अकेली पीछे क्या करूँगी। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, तू अभी छोटी है, घर की रखवाली के लिए भी कोई चाहिए। अब की बार तो मैं ही जाती हूँ, तुम फिर कभी चली जाना। तो ऐसा कहकर उसकी सासू माँ तीर्थ को चली गई। अब वो अकेली क्या करे। बैठी बैठी सोच रही थी कि गंगा स्नान तो मुझे भी करना था। तभी गली में घड़े बेचने वाले की आवाज़ आई तो वह भागकर बाहर गई और कहने लगी कि भैया, आपके पास कुंडे हैं क्या। तो उसने कहा कि हाँ बहन हैं। तो वह उससे 33 कुंडे ले आई। अब रोज़ाना 1 कुंडा भरकर रख देती और सुबह जल्दी उठकर उस कुंडे में स्नान करती और कहती कि सासू नहाए उंडे में, बहू नहाए कुंडे में, और फिर उस कुंडे को उल्टा करके रख देती। फिर तुलसी माता की पूजा करती, सूर्य देव को अर्घ्य देती। इस तरह सारा समय अपना भजन कीर्तन और पूजा पाठ में ही बिता देती। ऐसा करते करते महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि थी, उस दिन उसकी सासू माँ गंगा जी में स्नान कर रही थी। तो उसी समय उसके नाक की नथ निकलकर पानी में बह गई और वहाँ से बहकर जहाँ बहू स्नान करती थी उस कुंडे में आ गई। तो कुंडे में नथ देखकर बहू ने अपने सासू माँ की नथ को पहचान लिया और सोचने लगी कि मेरी सासू माँ की नथ यहाँ पर कैसे आई। उसने उसे उठाया और संभाल कर रख दिया। अब सासू माँ अपने नाक की नथ खोकर बहुत ही परेशान थी। उदास होकर कुछ देर तो बैठी रही, फिर बड़े ही दुखी मन से वहाँ से लौट चली। जब वो घर आई तो बहुत ही उदास थी। उसकी बहू बड़ी ही खुश थी। घर बहुत ही शांत और पवित्र नजर आ रहा था। तो बहू ने अपनी सासू माँ को देखते ही उनके चरण स्पर्श किए और चारपाई पर बैठाकर पानी का लोटा लेकर आई और कहने लगी कि लो माँ जी, पानी पी लो। लगता है आप तो बहुत थक गई हैं, कितने उदास दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहने लगी कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान से नहीं थकी हूँ, मेरे नाक की नथ खो गई है, मैं तो उसी को लेकर परेशान हूँ। सुहाग की चीज़ खो जाना अब शुभ माना जाता है। तो अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू अंदर गई और नथ लाकर अपनी सासू माँ को दे दी। तो बहू के पास नथ देखकर उसकी सास कहने लगी कि बेटा, ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो उसने कहा कि माँ जी, यह तो गंगा के पानी में बहकर कुंडे में आई थी, मैंने पहचान ली और मैंने अंदर रख दी। तो उसकी सास कहने लगी कि गंगा का जल कुंडे में कैसे आया। तो वह अपनी सासू माँ को लेकर ऊपर गई जहाँ उसने कुंडे रख रखे थे। तो वे सारे के सारे कुंडे सोने के हो गए। तो इस तरह का चमत्कार देखकर उसकी सास बहुत ही हैरान हुई और पूछने लगी कि बहू, ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो बोली कि माँ जी, आप तो कार्तिक स्नान के लिए चले गए थे और मैंने तो उसी दिन 33 कुंडे ले लिए। रोज़ 1 कुंडा भर के रख देती, सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर उस कुंडे को उल्टा करके रख देती। तब सासू माँ बोली कि बहू, तुम बड़ी भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई है। तूने पूरे श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया है, इसीलिए भगवान ने प्रसन्न होकर तुझे इसका फल दिया है। तो मैंने तो गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान किया और तूने घर पर ही कार्तिक स्नान कर लिया है। अब हम दोनों सास बहू ब्राह्मण भोज करवाएंगी। तो उसी दिन उसकी सास जाकर नगर में ब्राह्मणों को न्योता दे आई। फिर उन्हें श्रद्धा भाव से भोजन करवाया और यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद हर साल दोनों सास बहू कार्तिक स्नान करती। उसके बाद में तुलसी माता की पूजा करके सूर्य देव को अर्घ्य दिया करती थी, जिससे कार्तिक देवता उन पर प्रसन्न हो गई। उनका घर धन दौलत से भर गया। हे कार्तिक देव, जैसे आपने बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उन पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना।
बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। धर्मदत्त ने पूछा कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके प्रभाव से वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए हैं। तो दोनों पार्षदों ने कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल में तृण बिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से बड़े बेटे का नाम जय था और छोटे का नाम विजय था। और फिर उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए थे। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन को बांटते समय दोनों आपस में लड़ने लगे। जय ने कहा कि इस धन को बराबर हिस्सों में बांट लो। विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहेगा। तो जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसीलिए तुम गराहा यानी कि मगरमच्छ बन जाओ। तो जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दे दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तो उसके पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। तो श्री भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन तो कभी असत्य होगा नहीं। तुम दोनों ही अपने दिए हुए इन श्रापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों गंड नदी के तट पर गराहा और गज हो गए। उस योनि में भी उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय गजराज कार्तिक मास में स्नान करने के लिए गंड नदी में गए। तो उस समय गराहा ने श्राप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। गराहा से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए हुए वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने चक्कर चलाकर गराहा और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने जैसा ही रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होवोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना तो कोई यज्ञ है और ना ही कोई दान है, ना ही कोई तीर्थ है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और मरने के बाद उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है या सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर जाकर तुलसी माता की पूजा किया करता था। तो वह तुलसी में जल सींचकर यही प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे घर में आनंद मंगल करना। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण तुलसी माता की पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था।
तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी। तो वो कहने लगी कि बाबा मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे तो पहले से 6 लड़कियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करूँगा और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूँगा? इतनी लड़कियों की शादी मैं कैसे कराऊँगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर आ गया। अब रोजाना ब्राह्मण जब भी जाता तो वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी मिलती और कहती कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण रोजाना एक ही बात सुनकर सोच सोचकर परेशान रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह सोच विचार में उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी क्या बात है, आजकल तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी रहती है और मुझे देखते ही कहने लगती है कि बाबा मैं आपके साथ चलूँ, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या कहूँ। हमारे पहले से घर में 6 बेटियाँ हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। जिस तरह 6 बेटियों का पालन पोषण करते हैं उसी तरह उसका भी कर देंगे। जिस तरह इनकी शादी होगी उसी तरह उसी की हो जाएगी। ये कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसा ही सोच लो कि अपने 7 बेटियां हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह दूसरे दिन मंदिर गया तो वहाँ पर वो कन्या बैठी थी। देखते ही कहने लगी कि बाबा मैं आपके साथ चलूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा चलो। तो वह बड़ी ही खुश हुई और खुशी खुशी ब्राह्मण के घर आ गई। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी और उसकी बेटियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब वो कन्या रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होता और मन ही मन सोचता कि जिस दिन से कन्या घर आई है उसी दिन से उसके भाग खुल गए हैं, अन्न धन के भंडार भर गए हैं, धन वैभव की प्राप्ति हो रही है। तो वो ब्राह्मण सोचने लगा कि यह कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें इनके लिए वर की तलाश करनी चाहिए। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि बाबा पहले मेरी 6 बहनों की शादी कर दो, उसके बाद में मेरी शादी करना। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है। फिर 6 बहनों के लिए अच्छे वर देखकर उनकी शादी तय कर दी। तो तुलसी माता की कृपा से उनके घर में खूब सारा जेवर, धन, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और धूमधाम से उसकी 6 बहनों की शादी हो गई और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण दंपति आपस में बात करने लगे कि जिस दिन से यह कन्या हमारे घर आई है उसी दिन से हमारे तो भाग खुल गए हैं। अब हमें इसके लिए भी एक अच्छा सा वर देखकर शादी करनी चाहिए। तो इस तरह सोच विचार करके दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो देखा कि जहाँ पर उनकी छोटी कन्या सोई हुई थी वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा था और पास में घी का दीपक जल रहा था। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई और उसने ब्राह्मण को उठाया कि देखो ये सब क्या है। तो ब्राह्मण के देखते ही सब कुछ समझ में आ गया। कहने लगे कि इतने सालों से हमारे बीच तुलसी माता रह रही थी और हमें पता भी नहीं चला। उस दिन के बाद में ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते और फिर अन्य कोई काम करते। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के घर आनंद मंगल किया वैसे सबके घर करना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था।
समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है।
फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है।
और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे, लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट परमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। दूसरा है श्रीमती यशोदा, उड़ीसा से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह, दिल्ली से। राधा रोहिला, दिल्ली से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी, गजबा सौदा से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य, नेपाल से। सरला रानी, करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। सुमन चांदोरा, जोधपुर से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल, मुजफ्फरनगर से। आरती खैरावर, अगरखर से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, महाराष्ट्र से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी, नेपाल से। उषा शर्मा, राजस्थान से। शांता भेन वाघेला, गुजरात के मंडल से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, हरियाणा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। बीनू मेहरा, दिल्ली से। रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। निहाल यादव, सविता यादव, प्रयागराज से। महेंद्री देवी दादरी, कमला, गुरुग्राम से। सुनीता पवार, कृषु पवार, मध्य प्रदेश से। विमला, नेपाल से। निशा जिंद, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, जौनपुर से। वनीता दगिया, अलवर से। प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक, सोनीपत से। सरोज, गाजियाबाद से। रामचंद्र मडिया, लक्ष्य, राजस्थान से। धनीराम धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश से। वंदना वर्मा, इंदौर से। निर्मला सिसोदिया, दिल्ली से। प्रमोद यादव साहो, हिमाचल प्रदेश से। अर्पित, उत्तर प्रदेश से। लक्ष्मी साहू, ओडिशा से। नंदा पांडुरंग पुजारी, ब्रह्मपुरी, महाराष्ट्र से। मनोज कुमार चंदेल, दिल्ली से। संतोष कुमार, कडसोल से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी, मेरठ से। अनिल कुमार टिहरी, करनाल से। सरोज अग्रवाल, जबलपुर से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी, उत्तराखंड से। संजू देवी, धोकल। साध्वी महंत, कैलाश गिरी, गाजियाबाद से। बसंती देवी, गाजियाबाद से। ज्योति,
सनी खुशावली से, लता सहू ओडिशा से, सुनीता रानी मेरठ से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, मीनू वालिया दिल्ली से, यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, दीपा धायकी सहारनपुर से, विभुराज उत्तर प्रदेश से, रानी मित्तल शशि मस्ता दिल्ली से, सुनीता सैनी रेवाड़ी से, गंगा रानी, ऋचा मिश्रा कानपुर से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, नीरा पांडे, विनोद कुमार राजस्थान से, चंद्रकांता दिल्ली से, एक श्रोता गोरखपुर से हैं, गुलाब कंवर भेड़ से, मंजू तिवारी वाराणसी से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, रेनू चोपड़ा दिल्ली से, राजू पूनम आजमगढ़ से, शारदा सोमवती उत्तर प्रदेश से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सुदेश नागपाल करनाल से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामत्री से, राजेश पुंज धनीपुर से, रामवती देवी जगदीश सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, अनीता देवी रांची से, सरला रानी करनपुर से, पूनम यादव करेली से, पूनम वशिष्ठ दिल्ली से, लाजवंती अविनाश, अवनी धैर्या भाव्या दिल्ली से, शिवकांत गुप्ता मध्य प्रदेश से, गीता मिश्रा मुंबई से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, पार्वती कटनी मध्य प्रदेश से, इंदिरा पारिक हैदराबाद से, सुनीता देवी प्रयागराज से, उर्मिला उपाध्याय, चंद्रकांता, हनुमान, विनीता, सपना, पूजा, रुद्रांश जयपुर से, पुष्पा देवी दिल्ली से, तारा काष्ठ सगमनेर से, अन्नू चंडीगढ़ से, कमलेश भल्ला जम्मू से, गीता जीरकपुर से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, वीना कालड़ा आगरा से, पुष्पा सिरोलिया, सुनीता पांडे नासिक से, सरिता पांडे नागपुर से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, किरण बहोत्रा सहारनपुर से, सुदेश शर्मा लुधियाना से, डॉक्टर कुलदीप नेहरा बादरा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, रजनी मिश्रा मधु कोसी कलान से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, सुरेशना सैनी हरिद्वार से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सुनंदा गिल, श्रद्धा गिल, दिव्या गिल महाराष्ट्र से, सीमा पानीपत से, आरव सिंह देवघर से, रेखा अग्रवाल उत्तर प्रदेश से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, कमलेश लाल रुड़की से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, करिश्मा गुप्ता, नितिन गुप्ता, आदित्य गुप्ता मध्य प्रदेश से, स्नेहलता कपूर बिहार से, रमा शर्मा पंजाब से, दर्शन देवी मुरादनगर से,
इंद्रावती भारद्वाज जज्जर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक देव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।